खर्च नहीं है। तो जो पॉइंट्स जो तशरीह मैं कर रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए और अपनी प्रैक्टिस में उसको जो है वो डायग्नोस करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो अमराज सफराविया, सफरा क्या है दोस्तों? सफरा जो है मुख्तलिफ इंसान जो होते हैं अलग अलग मिजाज के, तो कई यूनानी में जो 3 या 4 मिजाज का को जो डिस्क्राइब किया गया है उसमें से एक है अमराज सफराविया या सफरावी मिजाज। हर मिजाज पैदा होने से लेकर तो बूढ़ा होने तक और उसकी मौत तक हर इंसान का मिजाज एक ही होता है। ये अच्छी तरह नोट डाउन कीजिए। किसी का मिजाज बचपन में सफरा या बलगम, बुढ़ापे में सौदा, ये बात बिल्कुल बिल्कुल गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो जो पेशेंट्स जिस मिजाज पे उनकी पैदाइश होती है उसी मिजाज पे वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। बचपन में आम तौर से बच्चों में थोड़ा रुतूबत का किसी में ज़्यादा किसी में कम गलबा होता है, लेकिन जो गालिब खिल्त होती है उसी खिल्त के तहत उनका मिजाज होता है। यानी छोटे बच्चों में भी सफरावी अमराज पाए जा सकते हैं, छोटे बच्चों में भी जो है बलगमी अमराज पाए जा सकते हैं, सौदवी अमराज पाए जा सकते हैं। तो सफरा को मैं डिस्क्राइब करूंगा आप लोगों के साथ जो है सोजिश के साथ। यानी कुछ पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे अपनी प्रैक्टिस में जिनका मिजाज जो होता है वो सोजिशनाक होता है। सोजिश का मतलब क्या है दोस्तों? आग, जलना, झुलसना। ठीक है। आग का और आग की और क्या खूबी है? आग क्या करती है बदन के अंदर, क्या करती है? सफरा से क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? कैन एनीबडी टेल मी? सफरा की वजह से हमारी बॉडी में वो कौन सी अलामत आती हरारत है? हरारत हरारत पैदा होती है। वो हरारत तो हम एक जुमला है। पेशेंट को क्या अलामत मिलेंगी? हरारत एक सेकंड, एक घबराहट सेकंड ना, एक बेचैनी सेकंड, एक सोजिश सेकंड। घबराहट बोला किसी ने, बेचैनी बोला, इरिटेशन बोला, और क्या मिलेंगी अलामत? देखिए दोस्तों, वेग सिम्टम मिलेंगे सर, वेग सिम्टम, जो भी चीजों का वेग एक्यूट फेस सिम्टम, में होगा। एक्यूट, हाँ देखिए, वेग सिम्टम बताया किसी ने बताया एक्यूट अलामत। ठीक है, हाथ अलामत सफरा में ज्यादा होती है। और बताइए, मेरे लेक्चर जिन्होंने अटेंड की बताइए प्लीज। हम उसके अंदर कुछ चीजें ऐड ऑन करेंगे आज कुछ ऐड ऑन करेंगे। बोलते जाइए। मूड स्विंग, मूड स्विंग, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, मूड स्विंग। और बताइए। स्वेटिंग एक्सेसिव स्वेटिंग अनकंट्रोल स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, यस। और नींद की कमी इंसोम्निया और घबराहट बेचैनी और बताइए। पाल्पिटेशन बात में चिड़चिड़ापन। देखिए मेरे पास 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप मिला के 100 के करीब करीब डॉक्टर्स हो गए। सबके सब यूनानी, सब बीओएमएस है ना कि नॉन बीओएमएस कोई है? सर सर हम तो भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक ने भी एसिडिटी नहीं बताया मेरे को। ये तो बहुत एसिडिटी नाइंसाफी है। एसिडिटी हाइपर एसिडिटी एक ने भी नहीं बताया मुझको। व्हाट इज दिस? देखिए एक वर्ड है जिसे बोलते हैं हम वोलेटाइल नेचर, वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल नेचर समझ में आया ना? वोलेटाइल नेचर यानी ऐसा नेचर, ऐसा मिजाज जो स्टेबिलिटी नहीं रखता है। यानी ऐसे पेशेंट को आप आसानी से क्या कर सकते हैं? ऐसे पेशेंट को आप आसानी से क्या कर सकते हैं? आसानी से ऐसे पेशेंट को मुतासिर कर सकते हैं, डिप्रेस कर सकते कि नहीं? ऐसे पेशेंट की कुव्वत बर्दाश्त क्या होती है? बहुत कम होती है। कम होती है। क्या होती है? तो इसके दो, हाँ इसके दो ये बताता हूं मैं। जो जो फीमेल्स जिनकी तलाक बहुत ज्यादा होती है, ज्यादातर किस मिजाज की होती है? सफरावी क्यों होती है? क्यों होती they है? cannot tolerate क्यों होती not है? क्योंकि temper कुव्वत बर्दाश्त उनकी कम होती है। एंशियस बहुत रहती है। सर आपका आवाज कट रहा है, आवाज नहीं आ रहा सर आपको। हाइपर रिएक्टिव, हाइपर
अच्छा, एक मिनट, मेरी आवाज कट रही है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ जरा, 1 मिनट रुकिए, 1 सेकंड ना होल्ड कीजिए, कोई 1 मिनट के लिए खाली मैं जरा फैन लगाता हूँ, क्योंकि मेरा मेरा सफरा बढ़ रहा है। सर भी सफरावी मिजाज है। मेरा मेरा सफरा भी नहीं है। एनीवेज, देखिए दोस्तों, सफरावी मिजाज जो होता है, एवरीबडी कैन लिसन टू मी, यस सर। आवाज आ रही है? देखिए, सफरावी मिजाज अगर आपने डायग्नोस कर लिए किसी भी पेशेंट का, और वो पेशेंट को अगर कैंसर है, ठीक है, तो इसका इलाज क्या होगा? सफरा शिकन। सफरा शिकन दवाओं से उसका इलाज होगा। तो आसान हो जाता है कि नहीं? काम करना आसान होता है कि नहीं? अगर पेशेंट सफराई मिजाज का है और किडनी फेलियर में है, अगर पेशेंट सफराई मिजाज का है और हार्ट प्रॉब्लम है उसको, तो उसका इलाज क्या होगा? उसी मिजाज के तहत होगा, ठीक है। उसके लिए स्पेशल कोई दवाई नहीं आएंगी, उसके लिए स्पेशल कोई उसूल नहीं रहेगा, सफरा शिकन के तहत ही आप उस पेशेंट को इलाज करेंगे। तो मैं एक बार रिपीट करता चलूँ कि सफराई मिजाज के पेशेंट में आपको सबसे पहले नब्ज के जरिए उसको डायग्नोस करना है। सफरावी मिजाज के पेशेंट की नब्ज महीन थिन होती है। क्या होती है? थिन पल्स, शॉर्ट पल्स, सुपरफिशियल पल्स एंड पल्स विथ फीलिंग ऑफ तशन्नुज, स्पाज्म, स्पाज्मोडिक पल्स। ये पॉइंट्स लिख लिए, समझ में आ गया? समझ में आ गया ये Yes, sir. पॉइंट? आगे बढ़ूं? लगा। सफराई मिजाज के रिपोर्ट्स में भी आप लोगों को आमतौर से पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हाई शुगर, बहुत ज़्यादा TSH लेवल, बहुत ज़्यादा ट्यूमर मार्कर, बहुत ज़्यादा उसका जो है इस तरीके से मिलेगा कि हम ये बोल सकते हैं कि ये इरिटेशन कहीं ना कहीं है बॉडी में, जो पैरामीटर्स को बहुत हाई लेके जा रहा है। अपना अपना बात करने का तो अपना माइक ऑफ कर दिया करो, डिस्टर्ब हो रहा है। डॉक्टर पारस, माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ, एवरीबडी। हाँ, यस, ठीक है। उसके अलावा सफरावी मिजाज में हमको जो है सिम्टम्स के अंदर क्या मिलेगा? एक तो शिद्दत मिलेंगी, एक्यूटनेस मिलेगा, और टेंडेंसी, ऐसे पेशेंट की टेंडेंसी क्या होंगी? टेंडेंसी टू गेट फॉल, गिर जाना, बैलेंस ये हो जाना, ठीक है। आवाज़ से डरना, बहुत सारे पेशेंट बोलेंगे आवाज़, कहीं से कोई आवाज़ आती है वो बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। अभी मेरे पास सफराई मिजाज के पेशेंट आते हैं, डॉक्टर, मैंने इसके पहले भी जिक्र किया हूँ कि इरिटेंट लेडी है, रोज़ घर में झगड़ा करती है हस्बैंड से, सफरा शिकन दिए उसने, पूरा महीने के दवाई खाने के बाद हस्बैंड का फ़ोन आता है कि एक बार भी इसने झगड़ा नहीं किया मेरे साथ। ये ऐसा हुआ है वाकई में, ये कोई मजाक की बात नहीं है। हाँ, उसके अलावा ऐसे पेशेंट को अगर आप कोई माइग्रेन अगर आप ये कर रहे हो, हेडेक जो है, अगर आप सफरावी हेडेक अगर आप डायग्नोस कर रहे हो, 1 महीने के इलाज के बाद तो पेशेंट ये बोला है कि सर हमारा 1 महीने में एक बार भी सर नहीं दुखा, ठीक है। OPD में ज़्यादा कौन से पेशेंट आते हैं? बलगई मिजाज के आते हैं, इन्फेक्शन वगैरह लेके। लेकिन सफराई मिजाज के पेशेंट जो आते हैं वेक सिम्टम लेके आते हैं, ठीक है। दे सीक अटेंशन। सफराई मिजाज के पेशेंट को डॉक्टर ने सिर्फ बात भी कर लिया अच्छे से तो वो सेटिस्फाई रहते हैं, बाबा डॉक्टर ने बोल दिया आप अच्छे हो जाओगे, या आपको कोई बड़ा मर्ज नहीं है। उनको तसल्ली देना भी उनके लिए वो जो है शाफी मामला हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को क्या होता है, शिद्दत, अलामत की शिद्दत या सीवियरिटी, या ऐसे पेशेंट जल्दी शॉक में चले जाते हैं, बहुत जल्दी खुश होते हैं, बहुत जल्दी जो है वो गमगीन हो जाते हैं, ठीक है। उसका जैसे कोई इंसिडेंस हुआ, किसी की डेथ हो गई, तो वो बहुत जल्दी वो शॉक में चले जाते हैं। या एग्ज़ाम में फेल हो गए, शॉक में चले गए, टेंडेंसी टू गेट सुसाइड। हाँ, ठीक है। उसी तरीके से जो है उनका BP, लो BP की शिकायत होती है ऐसे पेशेंट को। ऐसे पेशेंट को क्या होता है, लो BP की शिकायत होती है। ऐसे पेशेंट को क्या होता है, वासोवेगल शॉक, वासोवेगल अटैक बहुत आसानी से होता है, यानी प्रिक शॉक। उनको हिजामा कर दिए, बेहोश हो गए, हिजामा के पेशेंट के साथ बाजू में खड़े हुए हैं, हिजामा का ब्लड देखा या सिरिंज से ब्लड निकालते हुए देखा, बेहोश हो गए, ठीक है।
प्रिक कर दिए, इंजेक्शन दे दिए, वो शॉक में चले गए। सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, आसानी से थक जाते हैं, थोड़ा सा भी काम किए तो उनके हाथ पैर ऐसे फूल जाते हैं कि जैसे बहुत काम किए। ठीक है, डेयरिंग नहीं करते किसी काम की, बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि वो बड़ा बड़ा काम करने की डेयरिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात पे उनको इमोशंस बहुत जल्दी वो इमोशनल हो जाते हैं, रो लेते हैं जो बहुत ज़्यादा थोड़ी थोड़ी बात पर। उसी तरीके से ऐसे पेशेंट में अर्टिकेरिया बहुत कॉमन देखा गया है। अर्टिकेरिया तमाम मिजाज में होता है, लेकिन सफरा में सबसे ज़्यादा होता है। उसी तरीके से बर्निंग, फीलिंग ऑफ बर्निंग, हाथों पैरों में जलन हो रही है। ठीक है, चुभन का एहसास। अगर पाइल्स का पेशेंट है तो पाइल्स के अंदर उनको बर्निंग मिलेगा, प्रिकिंग मिलेगा, चुभन का एहसास होगा ख़ास तौर से। और बहुत सारे पेशेंट को बॉडी पे भी होता है। उसी तरीके से ऐसे पेशेंट को आईवी ये सॉरी क्या बोलते हैं उसको, प्रिक शॉक, ऐसे पेशेंट को वासोवेगल अटैक में ये बहुत आसानी से चले जाते हैं। उसी तरीके से ऐसे पेशेंट को साइनोसिस देखा गया है। मेरे मेरे तजुर्बे की बात कर रहा हूँ मैं। साइनोज्ड पेशेंट जो होते हैं आमतौर से, जिनको साइनोसिस होता है, वो सफराई मिजाज के होते हैं। सफराई मिजाज के पेशेंट में सबसे अहम जो पैथोलॉजी होती है वो ये होती है कि उनका वासोस्पाज्म आसानी से होता है। वासोस्पाज्म का क्या मतलब है? वासोस्पाज्म का क्या मतलब है कि उनके आर्टरीज में स्पाज्म हो जाता है। जहाँ स्पाज्म हुआ तो पेशेंट क्या हो जाएगा, बीपी एकदम उनका क्या हो जाएगा, डाउन जाए, डाउन चला जाएगा। शॉक में जाएगा। साइनोसिस भी उन्हीं पेशेंट में होगा। इरिटेशन होगा ऐसे पेशेंट में, इरिटेंट रहेंगे ऐसे पेशेंट। नौशिया वॉमिटिंग ज़्यादातर सफराई मिजाज के पेशेंट को होती है, लेकिन बलगम में भी हो सकता है। बात करने के बाद अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज़। किसी का तो माइक ऑन है, प्लीज़ एवरीबडी चेक योर माइक। उसी तरीके से ऐसे पेशेंट में अगर सोरियासिस है तो सोरियासिस में आपको जो है स्केलिंग बहुत फास्ट मिलेंगी। सोरियासिस सफरा में क्या मिलेंगी, स्केलिंग जो है वो बहुत फास्ट मिलेंगी। सोरियासिस का पेशेंट है, एक्जिमा का पेशेंट है, तो उनको क्या होगा कि उन लीजन्स में जलन होंगी, चुभन होंगी, बर्निंग होगा, रेडनेस होगा, इचिंग बहुत सीवियर होंगी, और जो है वो पेशेंट को स्केलिंग होंगी। उसी तरीके से ऐसे पेशेंट में स्वेलिंग बहुत तेज़ होंगी, सडन स्वेलिंग होंगी। ठीक है, तहाबुजी कैफियत होंगी, चेहरा सूज गया, हाथ पैर पे सूजन आ गई। नॉन पिटिंग एडिमा खास तौर से ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा होता है। मैं एक कल की बात कर रहा हूँ, मैंने कल एक पेशेंट देख कर आया हूँ, फील्पा एलिफेंटियासिस का। फील्पा मालूम है, हाथी पाँव जिसको बोलते हैं। यस सर। तो कुछ 2-3 पेशेंट मैंने बहुत साल पहले ट्रीट किए, 2-3 पेशेंट मैंने बहुत साल पहले ट्रीट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट आए थे। लेकिन मैं भूल गया था, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तुमको कॉल करूँगा 12 बजे के बाद, रुको जरा। हाँ, एक मिनट। हाँ, जरा कुछ गड़बड़ हो गई है टेक्निकल। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए प्लीज। QRZ, चलो चलो, कैन यू हियर मी? जी आवाज आ रही है अभी। हाँ, जरा ये वाले मोबाइल से सब ये हो गया था। इस सफरावी मिजाज की नब्ज रिपीट कर दीजिए मेहरबानी हो। लास्ट में प्लीज। हाँ सर, लास्ट में। हाँ प्लीज प्लीज अच्छा, प्लीज। हाँ, मैं अभी मैं कंटिन्यूशन में हूँ। ऐसे पेशेंट डरते बहुत है, डर खौफ बहुत होता है ऐसे पेशेंट को, सफराई मिजाज के पेशेंट को। ऐसे पेशेंट को जो है इरिटेशन बहुत होता है, यानी इरिटेशन की वजह से इनको मकामी किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कीजिए। अब्दुल वाहिद। हाँ,
डर खौफ जो होता है, हिशाम अली साहब माइक ऑफ कीजिए। हाँ, डर खौफ बहुत होता है, स्नीजिंग, नज़ला, सफरा में खास तौर से स्नीजिंग यानी छींके बहुत आना, खास तौर से नज़ला में, बलगम में भी हो सकता है लेकिन सफरा में ज़्यादा देखना। रेडनेस, सुर्खी कहीं पर भी है, आंखें सुर्ख हो गई है या नाक लाल हो गई है, ये एक देखा गया है। तो मैं फील्पा की बात कर रहा था दोस्तों। कुछ साल पहले मैंने इक्का दुक्का पेशेंट ट्रीट किया था तो रिजल्ट अच्छे थे। उस टाइम पे मिजाज का मेरे पास उतना उतना गहरा कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन कल जो मैंने मिजाज उस पेशेंट का देखा, फील्पा वाली पेशेंट का, तो मैं हैरान रह गया कि सफराई मिजाज की थी वो। ठीक है, तो तहाबुजी कैफियत, चेहरा सुजा हुआ और पैरों पे नॉन फिटिंग एडिमा वगैरह पूरा वो सफरावी, नब्ज भी वैसी थी। और अफसनतीन उसकी बहुत अच्छी दवा है, याद रखिए, फील्पा की अफसनतीन। बहरहाल, तो सडन बॉडी स्वेलिंग, उसी तरीके से सडन वेट गेन, सडन वेट लॉस, तेजी से वजन बढ़ना। ठीक है, तेजी से जो है कोई ना कोई इंसिडेंस के बाद आफ्टर डिलीवरी वजन, अचानक वजन बढ़ गया 10-20 किलो, 30 किलो। उसी तरीके से ऐसे पेशेंट को जो है घबराहट, बेचैनी खास तौर से देखा गया है, एंजाइटी, डिप्रेशन खास तौर से देखा गया, मूड स्विंग देखा गया है। ठीक है, और ऐसे पेशेंट को जो पेन होता है वो स्पास्मोडिक पेन होता है, यानी पेट में मरोड़ के साथ, स्पाज्म के साथ दर्द हो रहा है। प्री मेंस्ट्रुअल पेन, डिलीवरी, इसका मेंसेस से पहले स्पास्मोडिक पेन होना। ठीक है, ऐसे पेशेंट, अगर ऐसे पेशेंट को बुखार भी आ रहा है, सफराई पेशेंट को अगर बुखार आ रहा है तो 1 दिन के बुखार में, 2 दिन के बुखार में वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यानी उनके हाथ पैर एकदम ढीले पड़ जाते हैं, उनको सलाइन लगाना पड़ती है, उनको एडमिट की जरूरत पड़ती है अगर वो कुव्वत बर्दाश्त उनकी कम है। वही अगर बलगई मिजाज के पेशेंट को बुखार आता है तो वो पेशेंट जो है उसको रेजिस्ट करता है, कई दिनों तक कर सकता है। ठीक है, ये डिफरेंस आता है। हर एक जो है ऐसे मिजाज को जो है आप किस तरीके से ट्रीट कर सकते हो कि अगर वो पेशेंट सफरावी है तो सफरावी मिजाज की बुखार की दवाइयाँ अलग, बलगमी मिजाज की बुखार की दवाइयाँ अलग, सौदावी बुखार की दवा अलग। सौदावी मिजाज में सौदावी दवाओं से बुखार कम होगा क्योंकि मादा सख्त है, वहाँ पर आपको सख्त तहलील करना है और ऐसे पैरामीटर्स, ऐसे इलाज को ट्रीट को जो है इम्प्लीमेंट करना है जो सख्त आराम को कम करे, और सख्त आराम कम होंगे तो सौदावी बुखार कम होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको इलाज होगा। तो सर ने पूछा जो है मैं नब्ज एक बार रिपीट कर रहा हूँ सफरा की। दोस्तों, सफरावी मिजाज के पेशेंट की जो नब्ज होती है वो नब्ज पतली, थिन पल्स होती है, नंबर 1, चाहे पेशेंट मोटा हो दुबला हो। सफरावी पेशेंट मिजाज का पेशेंट दुबला है या मोटा है इससे कोई मतलब नहीं है, मोटा भी हो सकता है, दुबला पतला भी हो सकता है। 200 किलो का बच्चा आदमी, 150 किलो का आदमी भी सफरावी हो सकता है और दुबला पतला आदमी बलगमी हो सकता है। ये बात, ये पत्थर की लकीर है, ये बिल्कुल माइलस्टोन याद रखिए। ठीक है, सर पतली से मुराद क्या होगा सर? नब्ज जब आप फील करोगे ना, नब्ज जब आप फील करोगे तो मुमतली नब्ज नहीं रहेंगी। सुपरफिशियल। हाँ, इम्तिला नहीं रहेगा सफरा में, याद रखिए, चाहे मोटा हो या दुबला हो पेशेंट, इम्तिला नहीं रहेगा। ठीक है, नब्ज फील करने में ही पतली लगेंगी। ठीक है, बलगम में यही नब्ज कैसी लगेंगी, मुमतली लगेंगी, थोड़ी दबीज पल्स लगेंगी, याद रखिए। ठोस है कि मतलब सर भरी भरी क्या ऐसी? यस यस, नब्ज आपको कोई सिखाने वाला नहीं है। आपको नब्ज जो सिखाने वाला है उसको नब्ज समझती है, आपको कब सिखाएगा वो। और उसके अलावा आपको मिजाज कोई सिखाने वाला नहीं है। मिजाज का ये वाला तरीका जो मैं लेकर बैठा हूँ, आप पूरे इंडिया में कोई भी एक हकीम बताइए जो मेरे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको गार्ड बांध के रखिए। देखिए, एक तो नब्ज पतली रहेंगी, थिन पल्स रहेंगी, दूसरा पल्स जो है वो मुमतली नहीं रहेंगी। अब मुमतली नहीं रहेंगे तो आपको इम्तलाई नब्ज देखते रहना पड़ेगा ना अपने मतलब में, इम्तला 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 इम्तला, तो आपको नब्ज, गैर मुमतली नब्ज, सफरा भी आपको समझ में आएंगी ना। ठीक है, उसी तरीके से आपको नब्ज सतही मिलेंगी, बहुत डीप पल्स नहीं रहेंगी। उसी तरीके से नब्ज सफरा बलगम के मुकाबले में नब्ज जो है वो थोड़ी सी टेकिकार्डिया रहेगा, थोड़ा सा फास्ट रहेंगी बलगम के मुकाबले में। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर।
तो ये होगा सफरा का डिस्क्रिप्शन। सर एक चीज सर ये काउंटिंग के हिसाब से हम लोग इसको टेकिकार्डिया या मतलब हरा इसमें सफरा में और बलगम में डिफरेंस कैसे मीट करेंगे कि टेकिकार्डिया मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको सफरा में मिलेगा, लेकिन किसी भी वजह से बलगमी मिजाज के पेशेंट को टेकिकार्डिया आया, मिस डायग्नोस नहीं करना। दूसरी बात, बहुत मर्तबा सफराई मिजाज का पेशेंट कई दिनों तक उसके बॉडी में सफरा का गलबा रहा है और वो एग्जॉस्ट हो चुका है, वो पेशेंट थक चुका है, तो उसका रिवर्स इफेक्ट आएगा। यानी शुरू में पेशेंट को मर्ज की शुरुआत में अगर पेशेंट को आप चेक करते तो मर्ज नब्ज जो है वो आपको फास्ट मिलती है, लेकिन अभी वो एग्जॉस्ट हो चुका, थक चुका है पेशेंट अपने मर्ज की वजह से, तो वहां पर नब्ज आपको स्लो मिल सकती है बलगम के बावजूद, सफरा के बावजूद भी। याद रखिए। इजाज सर, अस्सलाम तो इसको वालेकुम। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सर? देखिए, आज सफरा का लेक्चर है। एग्जॉस्टेड है, एग्जॉस्ट हो गया पेशेंट, कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, नब्ज जो है ये एक पैरामीटर है डायग्नोसिस का। जी। दूसरे पैरामीटर्स उस पेशेंट के बाकी के पैरामीटर्स भी है ना, अलामत है, ये है, तमाम चीजें है ना। ठीक है, तो तब कहीं जाकर आप डिफरेंशिएट कर सकोगे ना। जहां पर आपको जो है कंफ्यूजन हो रहा है वहां पर बाकी के पैरामीटर्स को जोड़ के डायग्नोसिस करेंगे ना। ओके सर। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको? सर अब मैं टेकिकार्डिया के लिए सफरा भी अदविया दे जाएगी। हाँ, सफरा शिकन दवाइयाँ चलेंगी ना टेकिकार्डिया के लिए। हाँ, तो इससे टेकिकार्डिया मतलब के लिए टेकिकार्डिया नॉर्मल हो जाएगा सर? हाँ बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। टेकिकार्डिया के लिए अटेनोल, प्रोपेनोल जबान पे पहले आता है। टेकिकार्डिया के लिए यूनानी दवा आनी चाहिए आपकी जबान पे सबसे पहले। सफरा शिकन दवाइयाँ आनी चाहिए। हाँ। आबरेशम है, ठीक है, आबरेशम है, उसी सर तरीके से जो है कुर्फिजा जी। कुर्फिजा समझ में नहीं आया क्या बोल? कुर्स फिजा, फिजा जी सर, मैं देता हूँ। सोना कुर्स फिजा के नाम से आती है हमदर्द की सर। फिजा FIZZA। सोना है ना, वो तो सोने की गोली है। सर नहीं, सोने की नहीं है, इसमें कुछ और पड़ा हुआ है। हमदर्द की आती है कुर्स फिजा। जवारिश अनारयान। नहीं, देखो मैं मुरक्कबात यूज नहीं करता हूँ प्लीज। हाँ, मैं सिंगल ड्रग, मैं कोई कंपनी को दवाई, हालांकि मैं कुछ लेक्चर लूंगा आपको थोड़े मुरक्कबात बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग आबरेशम को याद रखिए या गौजुबान को याद रखिए। अर्के गौजुबान या गौजुबान का जोशानदा दीजिए, या आप जो है मुलेठी का जोशानदा दीजिए, सर अर्के सौंफ का जोशानदा बादियान। दीजिए, अर्के बादियान दीजिए, तो आपको जो है ये टेकिकार्डिया और पल्पिटेशन, घबराहट, बेचैनी, एसिडिटी, इरिटेशन, ठीक है, सीवियर एसिडिटी। हाँ, आबरेशम टेकिकार्डिया में कैसे देना है सर? 5 ग्राम आबरेशम को बॉईल करना है, उसको जोशानदा दे सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके सर सोप ऐसे भी खा लेंगे, कंज्यूम करेंगे अगर एक चम्मच? तो भी टेकिकार्डिया में इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। सर अबरेशम मुकशर होगा या साब वैसा होगा साबुत? मुकशर। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ। मेरे को बात करने दीजिए ताकि आपके क्वेश्चन लास्ट में रखिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ सफरा समझ में आ गया? अभी आगे बढ़ो। आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए सफरा के ताल्लुक से? किसी को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ उसके इलाज के ताल्लुक से। यस सर। ठीक है, देखिए एक लास्ट पॉइंट जो सफरा के ताल्लुक से डिस्क्राइब करना चाह रहा हूं मैं दोस्तों। बहुत सारे अमराज में आपको तीनों मिजाज में आपको वो अमराज देखने को मिलते हैं। बहुत सारे अमराज तीनों मिजाज में देखने को मिलते हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एस्थमा, सोरियासिस, एक्जिमा, पिंपल्स, कार्डियक डिजीजेस, कैंसर्स, किडनी डिसऑर्डर्स, तमाम अलग अलग जो है अमराज को आप हर मिजाज में देख सकते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कुछ अमराज किसी एक मिजाज के साथ बहुत ज़्यादा मखसूस हो सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 ये है कि यूनानी में अगर आपने मिजाज को सही तरीके से डायग्नोस करके इलाज किया, तो अगर सफरा के तहत हज़ारों अमराज भी आ रहे हैं तो सफरा के तहत उसी फार्मूले के तहत उसी एक नुस्खे या उसी एक उसूल के तहत वो तमाम हज़ारों के अमराज आप ट्रीट कर सकते हो, जो बहुत आसान है हमारे लिए। यही अगर आप मॉडर्न मेडिसिन के तहत जाएंगे तो हर एक मर्ज एक अलग एंटिटी है उनके पास,
ठीक है, हर एक मर्ज एक अलग एंटिटी है, उनके पास 70,000 डिजीजेस का डिस्क्रिप्शन है, जिसको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि एलोपैथी में चूंकि मिजाज का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए एलोपैथी वाले बड़े बड़े अमराज में और उनके इलाज में वो फेल है। ठीक है, मिसाल के तौर से अगर आप कैंसर को लेंगे, जैसे हम लोग कैंसर्स पे काम करते हैं, तो कैंसर को हमने सफराई मिजाज में भी देखा है, बलगमी मिजाज में भी देखा है, और कहीं कहीं सौदा में भी देखा है। तो हम अगर सफराई मिजाज के पेशेंट को हमने डायग्नोस कर लिया कि सफरावी है, और उसको अगर हम लोग सफरा शिकन दवाइयाँ जो हम लोग बनाते हैं आम तौर से, वो दवाओं से उस कैंसर में जो रिलीफ मिलता है, ऐसा लगता है कि यूनानी कैंसर के इलाज में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन ला सकता है। ठीक है, उसकी वजह ये दोस्तों कि हमने मिजाज को बहुत फाइन तरीके से समझ के उस पर हमने काम किया है। तो अभी आगे मैं आप लोगों से बात करूँगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको जो है मिजाज के ताल्लुक से आपको मैंने बताया, सफ़रा के ताल्लुक से। अब मैं आपको उसकी बेहतरीन तरीन दवाओं का जो है आपको जो है मैं डिस्क्राइब करूँगा। एक बात बताइए, मेरा लेक्चर्स अक्सर लोग अटेंड करते हैं, क्या मैं कोई नुस्खा छुपाता हूँ किसी से? जी नहीं। क्या मैं सिर्फ बिजनेस करने के लिए कर रहा हूँ? नहीं। ग्रुप्स में, कुछ ग्रुप्स में मेरे को फ़ोन करने वाला, मत करो बाबा, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। बोले डॉक्टर मस्तान सर बोले कुछ बताते नहीं है, खाली अपनी दवाइयाँ बेचते हैं, बलगमी किट, सफरा किट। अरे मैं बोला यार क्या मुसीबत है, नालायक। बहरहाल, तो आज जो है सफरा चिकन दवाओं के बारे में मैं कुछ नई भी दवाइयाँ बताऊंगा और कुछ पुरानी दवाइयाँ भी बताऊंगा जो आपको बहुत काम आएंगी इंशाल्लाह। लिस्ट बना के रखिए, बाकी नुस्खे बनाते रहिए। ठीक है, लिस्ट बना के रखिए जी। कुछ लोग मुनाफिक रहते हैं। हाँ, अरे बहुत तकलीफ हो गई यार, बहुत तकलीफ होती है, और क्या मतलब ही नहीं है। देखिए, यूनानी जो है आज की तारीख में जो है वो जवाल पजीर है, और कहीं ना कहीं हमको जो है जंगी पैमाने पर काम करना पड़ेगा। यहाँ अगर मैं कंजूसी से काम लूँगा तो किस तरीके से यूनानी को जो है, हर बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूनानी के प्रमोशन के लिए। अजमल केटी भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भी कई लोग काम कर रहे हैं। मैं अपनी तरीके से छोटा मोटा काम कर रहा हूँ। तो मैं अगर अपने आप को इस तरीके से अगर हाथ रुक के काम करूँगा, किस तरीके से यूनानी आगे बढ़ेंगी बताइए। बहरहाल, तो आप लोग लिस्ट बनाइए सफरा। देखिए, आपको किताबों से भी जब आप पढ़ोगे तो किस खूबी की दवाओं को आप सफरा शिकन में शामिल करेंगे वो भी लिख लीजिए। कौन सी दवाइयाँ सफरा शिकन नुस्खे में शामिल हो सकती है? मुबर्रिद, बुरुदत को बढ़ाने वाली, मुरत्तिब रुतूबत को बढ़ाने वाली। ठीक है, लुआबी दवाइयाँ, लुआब जिसमें लुआब होता है, जैसे गाव जुबान वगैरह जैसी दवाइयाँ, लुआबी दवाइयाँ काम करेंगी जिसमें पानी का कंटेंट होता है, लुआबियत, लजुजत होती है, म्यूकस म्यूसिलेजिनस जिसको बोलते हैं हम लोग। उसी तरीके से मुसक्किन, उसी तरीके से मोहल्लिल सफरा, ख़ास तौर से सफरा को तहलील करने वाली दवाइयाँ हमें यहाँ पर काम आएंगी। तो लिस्ट बनाइए। नंबर 1 सपिस्ता, उन्नाब सपिस्ता, खत्मी खुबाजी, ठीक है, मुलेठी, अड़ूसा, लहसुन, कलौंजी, प्याज के बीज। उसी तरीके से लिस्ट बनाइए आप जो है हल्दी, करक्यूमिन, उसी तरीके से सतावर, उसी तरीके से असगंध, मको, कासनी, बरके काउजुबान, गुले काउजुबान। ठीक है, निर्गुंडी, निर्गुंडी, निर्गुंडी मालूम है ना? संभालू, संभालू का नाम सुने हुए? जी हाँ। सुरंजान, हालांकि सुरंजान, हल्दी, लहसुन, कलौंजी, ये दवाइयाँ थोड़ी सी हरारत वाली दवाइयाँ है, लेकिन ये सफरा की मौलिल है। माइक ऑफ एवरीबॉडी, अब्दुल वाहिद माइक ऑफ। ठीक है, उसी तरीके से सुरंजान, उसी तरीके से तबाशीर। ठीक है, गारेकुन भी मैं समझ रहा हूँ, हालांकि उसको फाइनल करूंगा मैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छी दवा है। उसी तरीके से नहीं, सफरा, काकनज, ठीक है,
कुर्से काकनज वगैरह आती है ना, वो आप याद रखिए। सौंफ है, पुदीना है, ये याद रखिए आप, ठीक है। उसी तरीके से जो है गिलो सब्ज है, वो याद रखिए। उसी तरीके से हिबिस्कस याद रखिए, हिबिस्कस। उसी तरीके से अपराजित याद रखिए, अपराजित एक जड़ी बूटी है। काज सफेद याद रखिए, काज सफेद। क्या सर? काज सफेद, काज सफेद, कत्था कत्था सफेद, काज सफेद। मैदा लकड़ी, ठीक है। तो ये तमाम दवाइयाँ, हाँ, लोट पटानी भी है, यस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, बहुत सही। हाँ हिबिस्कस क्या गुड़हल को कहते हैं? हाँ, गुले गुड़हल, यस सर, यस सर, गुले गुड़हल। उसी तरीके से वच तरकी, एकोरस कैलमस बोलते हैं उसको, वच तरकी। ठीक है। अफसंतीन याद रखिए, अफसंतीन, बहुत शानदार दवाई अफसंतीन, ठीक है। तो ये तमाम दवाइयाँ आप एक दवा 2 दवाओं के नुस्खे बनाइए, ठीक है। हाँ, बेहिदाना आएगा, ताल मखाना आएगा। अब अगर आपके पास ज़ोफ़िबा का पेशेंट आता है और ताल मखाना देंगे, सफराई में ज़ोफ़िबा का पेशेंट है, सफरावी है, अगर वो डायग्नोस कर लिया आपने सफरावी है और ताल मखाना दे दिए, तो बेहतरीन उसको ज़ोफ़िबा में फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। उसी तरीके से ताल मखाना के बाद ये खुलनजान बहुत अच्छी दवा है सफराई मिजाज के पेशेंट के लिए, खुलनजान। तुख्म बालंगो भी सही है, चल जाएगा। अब पूछिए, कुछ पूछना है तो। सफरावी पेन के लिए क्या देंगे? सफरावी पेन के लिए सुरंजान और हल्दी का कैप्सूल बना के दीजिए। हल्दी सर, हाँ, चोप चीनी बुझीराम। चोप चीनी नहीं, चोप चीनी के बारे में कुछ बता नहीं सकता मैं, प्लीज। चोप चीनी मेरे को बलगमी लगता है, लेकिन बलगमी में भी मैं चोप चीनी का इस्तेमाल मैं उसी वक्त कई बार इस्तेमाल किया, लेकिन किसी मिजाज में अभी तक फिट नहीं बैठी है। शायद सौदा में बैठ जाए, जिस दिन सौदा में बैठ जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। 1 ग्राम सुबह क्या शाम ताल मखाना खुलंजान पान की जड़ को कहते हैं? खुलंजान पान की जड़ को कहते हैं क्या? यस सर, यस सर, यस सर। बलगमी पेन के लिए अगर आप लोगों ने ताल मखाना भी दिए 1 ग्राम सुबह शाम, बेहतरीन तरीके से काम करेगा इंशाल्लाह। जिंजर, देखिए, जिंजर नहीं, जिंजर भी समझ में नहीं आ रहा। जिंजर शायद सौदा में मेरे को दिख रहा है ठीक ठाक। देखिए, मैं अभी का आज का लेक्चर सफरावी है, सफराई मिजाज के लिए। मेरी बात सुनिए, आज का मिजाज सफराई मिजाज के ऊपर है, अगला बलगम के लिए, अगला उसके बाद 3rd लेक्चर सौदा के लिए, 4था लेक्चर डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए, खत्म। उसके बाद फिर मैं बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा इंशाल्लाह मेरे लेक्चर्स में। तो इस तरीके से आप काम कर सकते। हाँ, मुनक्का नहीं, मुनक्का बलगम में चल जाएगा सर खैरिन तरबूज सब्जी से सफरा में क्या बोले? तरबूज खैरिन ले सकते हैं सर सफरा में? दे सकते हैं अनस भाई, दे सकते। खैर, माइग्रेन के लिए बताइए ना। यही सब दवाइयाँ सफराई। देखिए, मैं जब इतनी सारी दवाइयाँ बता रहा हूँ तो सिर्फ माइग्रेन की दवाइयाँ बता रहा हूँ या पेन की थोड़ी बता रहा हूँ, ये तमाम सफरावी अमराज के लिए बता रहा हूँ। आप मुल्लेटी, हल्दी और सौंफ का कैप्सूल दीजिए, माइग्रेन में बेहतरीन काम करेगा। सर तमर हिंदी बलगमी पेन, बलगम में बात करेंगे। हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज, आज सिर्फ कंफ्यूज मत करो। सफरा सर तमर हिंदी सफरावी तमर हिंदी बलगमी। देखिए, अनार शीरी जो है ना, अनार शीरी हाबिज काबिज मुजफ्फिफ है, बलगम में काम करता है। हाँ, ठीक है। सर लीमू किस वजह से? हाँ, लीमू बलगम में, लीमू बलगम में। तो गर्म के बाद उसमें कीड़े लग जाते हैं, उसके लिए क्या किया जाए? क्या चीज? जो सौंफ का जब कैप्सूल बना करके रख देते हैं, कुछ दिन के बाद कैप्सूल में कीड़े लग जाते हैं।
उसके लिए आपको प्रिजर्वेटिव डालना है, सैट्रिक एसिड डालना है, मिथाइल पैराबेन प्रोपाइल पैराबेन डालना है। सैट्रिक एसिड 2%, मिथाइल पैराबेन प्रोपाइल पैराबेन 0.1% डालना है। सर ये 2 अद्विया के जो हम लोग नुस्खे तैयार करेंगे, मतलब 2 या 3, तो इसमें मिकदार खुराक क्या लिया करें? अलग अलग दवाओं की अलग अलग मिकदार खुराक है ना। अभी मिसाल के तौर से आप कलौंजी की मिकदार खुराक कम है, हल्दी की ज्यादा है, प्याज की बीज की बहुत कम है, लहसुन की बहुत कम है। हाँ, इस तरीके से आप जो है उसको इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। अभी कैप्सूल मुख्तलिफ अमराज है जैसे कैप्सूल हेपेटाइटिस बी है। कैप्सूल सर। सौंफ, हल्दी सौंफ का कैप्सूल बताया, और क्या डाला उसमें? हल्दी सौंफ मुलेठी। मुलेठ, शुक्रिया। तो प्रिजर्वेटिव क्या बोले सर? प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव में सैट्रिक एसिड 2%, मिथाइल पैराबेन 0.1%, प्रोपाइल पैराबेन 0.1%। ऐसा है। सर पिटागड़ी को ले सकते हैं प्रिजर्वेटिव में? क्या? पिटागड़ी को ले सकते हैं सर प्रिजर्वेटिव नहीं में? नहीं 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 नहीं। कुछ अमराज सफरा के साथ मखसूस होते हैं, जैसे गाउट, क्लासिकल गाउट। देखिए, यूरिक एसिड बढ़ना विदाउट एनी गाउट सिम्टम्स, वो बलगम में आमतौर से देखा हूं मैंने। लेकिन अगर प्रॉपर गाउट है विथ ऑल साइन सिम्टम्स ऑफ गाउट, एक्यूट गाउट जिसको बोलते हैं, वो सफरावी मिजाज में देखने में आता है। पीसीओएस सफरावी मिजाज में देखा हूं मैंने। अवैस्कुलर नेक्रोसिस एवियन सफरा में देखा हूं मैंने। ठीक है। उसी तरीके से जो है जी हर्निया वगैरह भी सफराई मिजाज में देखा मैंने मैक्सिमम। उसके अलावा जो है हाइटस हर्निया सफरा, याद रखिए, हाइटस हर्निया सफरा, इजोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, लोकल इरिटेशन सफरा, लोकल इरिटेशन कोलाइटिस बहुत मरतबा सफरा। ठीक है। उसी तरीके से माइग्रेन मेजोरिटी सफरा, याद रखिए। एपिलेप्सी बलगम, मेजोरिटी बलगम। हल्दी की क्वांटिटी कितनी लेनी है? इक्वल क्वांटिटी 500 मिलीग्राम बीडी। सर उसको किसमें दे सकते हैं सर? उसका बलगम। सर हाइटिस हर्निया अगर सफरावी है तो उसमें दवाएं काम करेंगे सर? अरे आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल करो, पेशेंट आपको दवाई देगा इंशाल्लाह। तो कैप्सूल कौन कोई भी 2 सफरा का दवाई डाइट, सफरा में स्पाइसेस और चिली। अपना माइक ऑफ शबनम, माइक ऑफ। ठीक है, एवरीबॉडी माइक ऑफ। मिर्जा सर प्लीज। ये स्पाइनल जी सर, पूछिए सर। स्पाइनल प्रोग्राम का प्रॉब्लम इंजरी बताता हूँ सर मैं, प्लीज। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि क्या, हाँ भूल गया यार मैं, क्या रह गया। हाइटिस हर्निया सर, हाइटिस डाइट बता रहे थे सर आप। सफरा का डाइट, सफरा का डाइट याद रखिए, जो मोटा मोटा याद रखिए। सफरा में चिली, रेड चिली या ग्रीन चिली बे इंतहा सफरा को भड़का देती है। नंबर 1, स्पाइसेस, गरम मसाले सफरा को बढ़ाते हैं। चिकन अंडा सफराई मिजाज को फायदा नहीं करता है। मेथी की सब्जी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, बहुत मरतबा पालक की सब्जी नुकसान करती है, हरी मटर नुकसान करती है। बड़े बीन्स आते ना, बड़े बीन्स, पावटा, डबल बी, काला घेवड़ा, बड़े बीन्स जो प्रोटीन रिच डाइट है वो नुकसान करते हैं बहुत मरतबा। तो ये चीज़ आप नोट डाउन करके रखिए ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि सफरा में इस चीज़ को रोकेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी से और पेशेंट को फायदा होगा। पालक मेथी की बात फिर से बता दीजिए, एक बार लिख नहीं पाया पूरा। मेथी, पालक, हरी मटर, प्याज की पत्ती बहुत ज़्यादा मुखरिश है, सोजिशनाक है। ठीक है। चिकन अंडा ये भी नुकसान करता है। ठीक है। आप लोग आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, जरा ग्रुप में आप थोड़ा सा आप लोग एक लाइन डाल देंगे तो सब लोगों को जरा शौक पैदा मिल्क और होगा। मिल्क के प्रोडक्ट। मिल्क फायदा करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन ये फायदेमंद है। दूध फायदा करेगा, दही नुकसान करेगा। दही जो है ये सोजिशनाक चीज है। दही क्या है? सोजिशनाक चीज है। आप लोग पाइल्स के पेशेंट को, बर्निंग वाले पाइल्स के पेशेंट को दही खिलाइए, वो फिर आपके पास नहीं आएगा, बाजू वाले के डॉक्टर के पास चले जाएगा। ठीक है। सिट्रस फ्रूट का सर
सिट्रस फ्रूट नुकसान करेंगे, सिट्रस फ्रूट सफरा में नुकसान करेंगे। साइट्रिक एसिड सोजिश नाक है सफराई मिजाज के पेशेंट के लिए। सर बीफ और मटन बेहतरीन फायदा करेंगे, बेहतरीन और शानदार। सफरा भी रहते से ज्यादा थे क्या दोनों सफरा बलगम दोनों, सफरा बलगम दोनों। तो सफरे का एतराफ के बाद सर ये डायरेक्ट मतलब हम उनको क्या दे सके था? पेशेंट है बहुत ज्यादा जलन से है सर, तो बर्निंग पेन बिल्कुल जो है ना बहुत ज्यादा पेनफुल वो है सर। पुदीना और सौंफ का काढ़ा दीजिए, पुदीना सौंफ और बरके गाउजुबान का जोशांदा दीजिए, शानदार फायदा होगा इंशाल्लाह। पुदीना सौंफ बरके गाउजुबान। सिर्फ पीसीओडी का पेशेंट किसके लिए सर? लेकिन वेट काफी टाइम से जितना ही उतना है कम नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब पीसीओडी का पेशेंट है, वेट ज्यादा है, आपने ऐसे पेशेंट को गेहूं मैदा और चावल जब तक आप बंद नहीं करोगे, व्हाइट शुगर जब तक आप बंद नहीं करोगे, ठीक है, तब तक वो पेशेंट का पीसीओडी का वजन कम नहीं हो सकता है। उसी तरीके से स्पाइसेस सर वगैरह। सर कॉन्स्टिपेशन जो है सफरावी होता है या बलगमी? दोनों में हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन अगर स्लगिश हाथों की वजह से हो रहा है तो बलगमी है, ठीक है, और अगर स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्टाइल हाथों की वजह से हो रहा है, स्पाज्म पकड़ के बैठ गया है, छोड़ नहीं रहा है टाइट, वो सफरा, तो वो आपको नब्ज में समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। सर अगर चावल नहीं खाए तो क्या खा सकते हैं सर पीसीओडी में? चावल नहीं खाए तो मकई का रवा आता है, मकई का रवा, मकई की कनी आती है। सर सफरे की इद्दत किस वक्त कम होती सर? सफरे की हिद्दत बारिश के मौसम में कम होती है। सर ये पुदीना सौंफ गाउजबान का जोशांदा किसमें देना है सर? और बरके गाउजबान का जोशांदा बोलते हैं। हाँ पुदीना सौंफ और बरके, पुदीना सौंफ किसमें देना है सर? पुदीना किसमें? सौंफ बरके गाउजुबान, टिंगलिंग, नमनेस, जलन, चुभन, चाहे पाइल्स की हो या हाथों पैर में हो, माइग्रेन का हेडेक, नजला, स्नीजिंग, सीवियर स्नीजिंग, सफरावी नजला, सफरावी दमा, ठीक है, स्पाज्मेटिक पेन, प्री मेंस्ट्रुअल पेन, ठीक है, ये तमाम जगह स्पाज्म को कम करने के लिए, सोजिश को कम करने के लिए ये जोशांदा काम करेगा इंशाल्लाह। सर एच पाइलोरी के पेन में भी दे सकते क्या सर ये? एच पाइलोरी के लिए भी सफरा शिकन यही नुस्खा। मिर्जा सर पूछिए आप क्या पूछ रहे थे प्लीज। लंबर स्पाइन के केसेस के लिए क्या है? लंबर स्पाइन के आमतौर से लंबर स्पाइन का पेन बलगमी मिजाज के पेशेंट में देखते हैं, और सर्वाइकल स्पाइन का पेन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स 95% ऑफ द टाइम्स सफराई मिजाज में देखा गया है, ठीक है। ओके ठीक है आज जी क्या बोले? सौंफ और बरके गाउजबान कैसे यूज करना है सर? 1 चम्मच सौंफ, 10-12 पत्ते पुदीना, 5 ग्राम बरके गाउजुबान, 2 गिलास पानी में बॉईल करके 1 गिलास करना है, छान के दिन में से 3 मरतबा 1 गिलास को डिवाइड करके पिलाना है, ठीक है। तो रिपीट करिए सर। 5 ग्राम देखिए, 1 चम्मच सौंफ, 10-12 पत्ते पुदीना और 5 ग्राम बरके गाउजुबान 2 गिलास पानी में बॉईल करके 1 गिलास करना है, और उसको छान के 1 गिलास को दिन में से 3 बार डिवाइड करके पीना है, 1-1 कप सुबह सर दोपहर शाम। सफरावी कब्ज के लिए मगज़े फुलूस खैर शंबर सफरावी कब्ज के लिए, मगज़े फुलूस खैर शंबर, मग्स सर एक पेशेंट सर रिपीट फुलूस करिए। खैर शंबर, मगज़े फुलूस खैर शंबर, मालूम ना खैर शंबर? हाँ अमलतास अमलतास। यस सर। पेशेंट है करीब ठीक है। सर इसका पाउडर देना है कितना ग्राम? सर डिस्लिपिडीमिया बताइए ना कौन? डिसलिपिडीमिया अगर बहुत ज़्यादा 500, 600, 700 अगर पेशेंट का ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह जा रहा है तो सफरावी मिजाज है, वहाँ पर आपने अर्के मकौल के कास्नी देना है। अगर वो मॉडरेट साइज इसमें क्वांटिटी में बढ़ रहा है और बाकी के बलगमी अलामत है तो बलगमी मिजाज के तहत इलाज करना है। बहरहाल वो लहसुन भी बहुत अच्छा काम करेगा डिस्लिपिडी में, अगर सफरा भी है तो हाँ लहसुन बहुत अच्छा काम करेगा इंशाल्लाह। बहरहाल दोस्तों मैं समझता हूँ गॉल स्टोन के लिए सब देखिए
जब मैं लेक्चर लूंगा आपको लास्ट लेक्चर, तो बलगमी और सफरावी गॉल स्टोन या बलगमी सफरावी किडनी स्टोन या बलगमी सफरावी सोरियासिस, बलगमी सफरावी वेरिकोज वेन, थर्ड लेक्चर में जब फोर्थ लेक्चर में जब बात करूंगा उस वक्त अपन तमाम और भी चीजें डिस्क्राइब करेंगे इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ आज मैंने आपको सफरा समझा, सफरा समझ में आया सबके, एवरीबॉडी? जी हाँ सर, अमल तास का कितना ग्राम लेने का? 5 ग्राम से 10 ग्राम अमल तास काम करेगा। ग्रुप में कंजूसी नहीं करना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए प्लीज, ठीक है? मैं अगला लेक्चर बलगम पे लूंगा प्लीज। सर फोबिया जो होता है, फोबिया के लिए आपने जासवंदी इस्तेमाल करना है, जासवंदी, हिबिस्कस। जैसे किसी को ऐसे मौत का डर, बोलते हैं कि मौत का डर लगता है, फिर वो सो नहीं पाते, लोग ऐसे सोचते हैं। सफरावी के तो इलाज कीजिए ना फोबिया के लिए, सफरा शिकन बेहतरीन इंशाल्लाह। हाँ तो सफरा में हो सकता है, लंबा सर्वाइकल एक साथ रहेगा तो सफरा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। ग्रुप में अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे प्लीज। तुम इसका मैसेज करिए, बात करेंगे अपन।